अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में आप सबका। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ इंशाअल्लाह ताला, आप भी खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, अभी 5 नहीं बजे हैं, 10 मिनट मेरे पहले फ़र्स्ट है। 4:30 को अजान हो गई थी, मैं लेट उठी तो फजर की नमाज़ के लिए मैं बैठ गई। थोड़ी देर मैं दरूद शरीफ पढ़ी, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा कलमा तैयब की तिलावत करूँगी और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा चाय पीने की ये 2-4 दिन से लत लग गई है। सुबह में वो भी एक बिस्किट खा के खाली पेट नहीं पीती हूँ। 2 बिस्किट मैरीगोल्ड, 2 बिस्किट खा के 1 गिलास पानी पी के फिर इत्मीनान से चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। तो सुबह उठने से फ़ायदा ये हो जाता है फ्रेंड्स कि मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और कुरान पाक की तिलावत भी कर लेती हूँ। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं 5 बजे से ही जगी रहती हूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन लेती हूँ ये नींद की, तो इसलिए मुझे नींद लेना पड़ता है, प्रॉपर नींद लेना पड़ता है। और नींद नहीं आने से फिर मैं सारा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ, ढीली ढीली सी रहती हूँ, हाथ पैर में जोर नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि मैं बस जहाँ जगह मिले वहाँ मैं सो जाऊँ, इसलिए मुझे नींद पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मैं जब आँख खुल जाती है मेरी, तो मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, ताकि मेरे से मेरा रब राज़ी हो जाए और मेरी जो मसला है मेरे और आपकी सबके मसलों की ये मैं दुआ कर लेती हूँ। और अपने लिए ख़ास तौर से दुआ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ अपनी सेहत के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस यूं ही मैं परेशान हूँ। और कुरान पाक की मैं तिलावत कर रही हूँ और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इस बार मुझे ख़त्म नहीं करना है। पहले ख़त्म करने के चक्कर में मुझे जल्दी जल्दी पढ़ लिया करती थी, लेकिन इस बार मैं क्या कर रही हूँ, बहुत इत्मीनान से पढ़ रही हूँ, ताकि मैं और अब मैं कुरान पाक मानीदार कुरान पाक जिसमें मानी लिखा रहता है वो मैं कुरान पाक की हदिया करूँगी, और ताकि मैं उसकी मीनिंग भी पढ़ सकूँ। मेरे पास था, लेकिन मैं अपनी ननन को दे दी, क्योंकि वो बहुत बारीक था, छोटी सी कुरान शरीफ थी। तो मैं इसलिए मैं उनके पास नहीं था, तो मैं बोली कि ये ले लेती हूँ, ये मेरी मम्मी का है। और मैं एक सिंगल जो पारे होते हैं ना, मैं वो पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैं मम्मी वाला पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो पहले मैं आपको बाहर को व्यू दिखाती हूँ, सुबह का टाइम है। यहाँ पे देखिए, ये अंकल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अपने झाड़ू लगाने लगते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अपने बरामदे की सफाई करते हैं। मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पौधों के पास। हालांकि अभी पौधों में ये नई पौधे फूल नहीं आ रहे, क्योंकि फूल पूरे आ गए हैं। उसके बाद 1-2 कली बची थी, वही मैं ले रही हूँ। और मैं बताती हूँ कि मैंने कितने ये हफ्ते में मैंने कितने सारे फूल कलेक्ट किए हैं। अब मैं इसकी सारे फूल ख़त्म हो गए फ्रेंड्स, सारी कलियाँ ख़त्म हो गई है। ये देखिए मेथी है, मेरी मेथी कितनी बड़ी हो गई है। और मैंने मैं मम्मी को बोली थी, मम्मी आप धनिया ज़्यादा डालिए, तो आप ज़्यादा उगेगा, तो मम्मी थोड़ा ही डाली और ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए इसमें भी फूल आने लगे हैं हाइबिस्कस के, और तुलसी तो बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए इसलिए फूल अब आना बंद हो जाएंगे। अगर मैं इसी तरह छोड़ दूंगी तो फूल आना बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसकी कटिंग करूँगी, फिर मैं आपको 1 हफ्ते बाद मैं दिखाऊंगी कितनी सारी कलियाँ आ गई हैं। उसके बाद मैं अंदर चली आती हूँ, अंदर आकर के मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस हफ्ते मैंने कितने जैस्मिन की फ्लावर कलेक्ट किए। ये देखिए ये सारे जो है और मैं इसे खुला छोड़ती हूँ ताकि ये सूख जाए। और ये है कि मैं जो बनाई थी वही वाला है। और उसके बाद मैं सारा घर का काम करी, सो के उठी। उसके बाद मैं सारा घर के काम करी, नमाज़ करी, नमाज़ हुई। नमाज़ होने के बाद हम लोग आ गए अपने प्लॉट पे। तो ये मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ, अभी इतना काम हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है। मैं टूर जब दूंगी फ्रेंड्स, जब मेरा घर तैयार हो जाएगा और शिफ्ट होने से पहले मैं अपने टूर दूंगी। और मैं यहाँ पर जान के पापा का इंतज़ार कर रही थी कि वो जल्दी से आए और हम लोग घर चले। हेलो, धूप में कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो की। फुरकान,
उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। और फुरकान को रास्ते में उसको प्यास लगी तो मैं सोची कि उसको पानी पिलाने से बेहतर है गन्ने के जूस पिलाऊं, लेकिन वो बहुत शैतान है, वो बहुत बदमाश है, वो जूस नहीं पिया। और फैज़ान के पापा पिए, मैं पी, और वो नूडल्स क्या होता है चाउमीन, वो ले लिया और उसे मैं दे नहीं रही थी कि घर जाके खोलना, तो वो नाराज़ हो रहा था तो मैं उसे खोल के दी। यहाँ देखिए वो खोलने के लिए जिद कर रहा है और वो मैं खोल के दी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो गन्ने वाले हैं इनका बहुत ओरिजिनल रहता है। आप यहाँ के सामने रस निकाल करके बगैर आइस के, बगैर नींबू के और देते हैं, और बहुत गाढ़ा रहता है इनका जूस। और पहले ये हाथ से ही लगाते थे, इसमें एक लकड़ी लगा रहता था तो और रिंग करके दौड़ते थे और लगाते थे। उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि मेरी मम्मी को बीपी है, शुगर है, तो उनके लिए मैंने मम्मी को मैं बोली कि मम्मी मैं आज आपके लिए बीपी मशीन जो होता है और ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर चेक करने का, वो मैं लेकर आऊँगी। तो आज मैं फुरकान को घर छोड़ के पानी वानी पी के, चाय पी के हम लोग निकल आए बाहर। और एक वहाँ पहली दुकान में गया तो वहाँ पे पसंद नहीं, वहाँ का बजट बहुत ज़्यादा था और उसकी वारंटी जो है बहुत कम थी। तो मैं यहाँ पे अपनी मेडिकल दुकान पे आ गई, जहाँ से मैं कोलकाता की प्रिस्क्रिप्शन से मैं मेडिसिन लेती हूँ। तो यहाँ पे आके यहाँ मुझे समझ में आया 3 साल की वारंटी है और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और तो यहाँ पे मैं बीपी मशीन ये ले रही हूँ और शुगर मशीन मैं बाद में लूँगी, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं मम्मी को बोली मम्मी मैं शुगर मशीन बाद में ले। उसके बाद मैं आ गई बेगम बाज़ार। तो बेगम बाज़ार से ये बहुत सारे पड़े हुए थे ये लकड़ी के, तो मैं उठा के देखी तो मुझे इसकी वीडियो ले ली। अब मैं बनाऊंगी इसे कार्डबोर्ड से। उसके बाद मैं यहाँ चली आई टैंक बॉन्ड। हालांकि हम लोग सोच के नहीं आए थे कि कहाँ जाना है, बस छुट्टी थी इसलिए फैज़ान के पापा बोले चलो टहल कर आते हैं। तो बस रुकी कहीं नहीं, बस ऐसे ही गाड़ी से ही टहलते हल्लू गाड़ी से निकल के चले आए। यहाँ पे हम लोग बैठ गए। यहाँ पे फैज़ान के पापा बोले कि चलो मोमो खाते, और मेरी सर में इतनी दर्द हो रही थी कि ट्रैफिक इतनी थी, और क्योंकि ऑफिस टाइम था ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे फैज़ान के पापा मोमोज़ खा रहे थे तो बोले मोमोज़ फ्राई करके खाने के लिए, तो वो फ्राई करके दे रहे थे भैया, और 6 दे रहे थे 70 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए एयर वाली बलून है, कितने प्यारे दिख रहे थे। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। और ये कपल्स ज़्यादा परचेज़ करते हैं और बच्चे ज़्यादा परचेज़ करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लिए। उसके बाद यहाँ मोमोज बहुत अच्छी बनी थी फ्रेंड्स। हम लोग नॉन वेज नहीं लिए, वेज लिए। नॉन वेज पता नहीं कैसा होगा कि नहीं होगा, हलाल होगा कि नहीं होगा, इसलिए मुझे डर लग रहा था, इसलिए हम लोग वेज लिए। और फिर आगे घर आने के बाद पहले गए रिलायंस मॉल से मैं अपने फेवरेट कार कचरे भंगार लेकर आई। और भंगार लेने के बाद मैं आपके साथ शेयर करी और यहीं पे अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।